तैयार हो जाओ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। चैप्टर की शुरुआत में ऑथर बता रहा था कि लेजेंड्स बोलते हैं एक स्पेशल ग्रेड टायर वाला अकेले ही कम से कम 100 स्पेशल टायर वालों को अकेला ही संभाल सकता है। उसको हम एक गॉड भी बोल सकते हैं। इतना सुनने के बाद लियो बोलने लगता है, हाँ वो मेरे ही ग्रेट ग्रैंडफादर थे। इतना सुनने के बाद सांग सोचने लगता है द चाइल्ड ऑफ डिविनिटी बराबर है द चाइल्ड ऑफ लियो के, तो इसका मतलब मैं इसका ग्रैंडफादर बन चुका हूँ और वो भी मर गया। उतने में ही लियो उसके सिर में ये मुक्का मारता है और बोलने लगता है, हाँ जो तुम सोच रहे हो वही सच है। डिवाइन टीयर के बारे में अभी तक सिर्फ 3 ही डिवाइन टीयर अभी तक सामने आए हैं। फिर वो तीनों के बारे में बताने लगता है, पहले मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर लियो सॉन्ग और दूसरी लेडी बेडली, उनकी पावर इमोर्टेलिटी थी और कोई तीसरा भी था, वो थोड़े समय बाद ही गायब हो गया, पता नहीं वो कहाँ चला गया और तुम उन तीनों में से लेडी इमोर्टल के बच्चे हो। इतना सुनने के बाद सांग बोलने लगता है कि क्या तुमको दिख नहीं रहा, मेरे गले के अंदर एक ब्लैक रिंग है, मैं कैसे डिवाइन टीयर का हो सकता हूँ। ये सारी चीजें वो लियो को बता रहा था। फिर उसको याद आता है कि वो लेडी तो मेरे सपने में आती है। उसको इतना सोच में देख लियो बोलने लगता है कि मुझे पता है तुम्हारे मन में काफी सारे सवाल आ रहे होंगे, मैं तुमको सारे क्वेश्चनों के आंसर दे दूंगा धीरे धीरे करके। पहले मैं तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखूंगा। तुम्हारे चेहरे को पूरे शहर में ब्रॉडकास्ट किया गया है। हमको जल्द से जल्द सेलेस्टियल सिटी पहुंचना पड़ेगा। अगर हम जल्दी नहीं पहुंचे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हें मारना चाहते हैं और काफी लोग ऐसे हैं तुम्हें बचाना चाहते हैं। इस वजह से एक नई वॉर स्टार्ट होने वाली है। फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। इधर लियो बोल रहा था कि हाँ मैं मानता हूँ, तुम्हें सब कुछ एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलो मुझे ये बताओ, तुमने उस टूर्नामेंट में हिस्सा ही क्यों लिया? तुम एलिमिनेशन राउंड में क्यों गए? तुम्हें पता है ना तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है, तुम वहां जाके मर भी सकते थे। इतना सुनते ही इंसान बोलने लगता है कि मुझे पैसों की जरूरत थी। फिर लियो बोलता है, पैसे? उतने में ही अपना शान बोलने लगता है, यहाँ रोकना थोड़ा। जैसे ही एक शॉप के बाहर आके रुकते हैं, शॉपकीपर बोलने लगता है, तुम दोबारा यहाँ आ गए, तुम्हारे पास पैसे है कि नहीं? फिर शान लियो को देखने लगता है। लियो बोलता है कि क्या तुम मुझे पैसों की मशीन समझ रहे हो और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? फिर शान बोलने लगता है, क्या तुमने मुझसे बोला नहीं तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? फिर हार के लियो बोल देता है उस शॉपकीपर से, इसको जो चाहिए सबसे बेस्ट वाला देना। फिर वो दोनों शॉप के अंदर आ जाते हैं और इधर अपना शान सारी कहानी सुनाने लगता है। एक मेरा फ्रेंड है एग्जाइल जोन में, वो मेरे साथ ही बड़ा हुआ है और उसका नाम आल्विन है और उसका लेवल सब स्टैंडर्ड है। अब उसको कोई जरूरत नहीं है वो एग्जाइल जोन में रहे, वो केवल वहाँ मेरी वजह से रह रहा था। अब उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचा, अब वो वहाँ से जा सकता है। इसी वजह से मैंने उस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। मैं वो सारे पैसे जीतकर एक नया आर्म खरीदने वाला था। आल्विन जल्द से जल्द इस हाथ की मदद से आल्विन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो एक प्रॉपर जॉब ले सकता है जुडिक्शन एरिया में। इतनी बात सुनते ही अपना लियो सोच रहा था, इस लड़के ने सिर्फ एक लड़की की जान बचाने के लिए ये सब कुछ कर दिया, इसको क्या पता नहीं ये कितनों की जिंदगी चेंज करने वाला है। फिर जैसे ही वो दोनों उस आम को खरीद कर बाहर निकलने लगते हैं, पीछे से अपना लियो बोलने लगता है कि क्या मैं तुमको रिमाइंड करा दूं, तुम्हें उन सबको छोड़ना पड़ेगा जिसको तुम जानते हो, वरना वो सारे के सारे दिक्कत में आ सकते हैं। तुम्हें उस लड़के को जल्द से जल्द छोड़ना ही पड़ेगा। इतनी बात सुनते ही शान बोलने लगता है, हाँ ठीक है, पहले हम आल्विन के पास जाएंगे और मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, उसके बाद तुम्हारे प्लान पे काम करेंगे। और वैसे भी मुझे काफी सारे क्वेश्चन है तुमसे पूछने के लिए। फिर वो दोनों शान के घर आ जाते हैं और लियो बोलने लगता है, मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम जा सकते हो। फिर शान घर की तरफ जाते हुए सोचने लगता है कि वैसे मुझे लगता है आल्विन गुस्सा करेगा, लेकिन उसका गुस्सा करना भी ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं उसको जाके बताऊंगा कि एक स्पेशल ग्रेड का बंदा मेरे साथ हो गया है, जब मैं उसका चेहरा देखूंगा। ये सोचते हुए बेचारा शान कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा था और वो सोचता ही रहता है, मैं देखना चाहता हूँ उसका रिएक्शन कैसा होगा। फिर शान उस गेट को खोलते हुए बोलने लगता है, आल्विन क्या तुम उठ गए? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ और तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, तुम किधर हो? उतने में ही उसका पैर नीचे किसी से टकरा जाता है। जैसे ही वो नीचे देखता है उसे दिखता है आल्विन का हाथ। उतने में ही सामने से आवाज आती है, आखिरकार तुम वापस आ ही गए, मैं इतने टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा था शान। और सामने वाला इंसान बोलने लगता है कि वैसे मैं विश्वास नहीं करता ऐसी चीजों पे जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता। तुमने हाइड करने का सोचा भी तो ऐसी जगह जहाँ पर कोई आना पसंद नहीं करता, इस आइडिया को तो मैं स्मार्ट बोलूंगा। फिर हमको दिखाते हैं एक सिल्वर कलर वाला एस्पर और वो बोलने लगता है, मैं ऑनर हूँ तुमसे मिलकर चाइल्ड ऑफ डिविनिटी। लेकिन शान की नजर तो आल्विन पे
पे जाती है। वो बेचारा जमीन पे लेटा हुआ था और वो मर भी गया था। और वो सिल्वर रिंग वाला बोलने लगता है, आखिरकार मैंने ही तुमको ढूंढ लिया और वो मैं पहला हूँ जिसने चाइल्ड और डिविनिटी को ढूंढा है। इधर शान की हालत खराब हो जाती है। वो सोचता है कि आल्विन मर कैसे सकता है। फिर शान आल्विन की तरफ भगता हुआ आता है और वो सिल्वर रिंग वाला बोलने लगता है कि क्या तुम इसको जानते हो। और अपना शान जमीन पर बैठते हुए बोलने लगता है, आल्विन तुम मर नहीं सकते, जल्दी से उठो। और वो सिल्वर रिंग वाला बोलने लगता है, क्या तुम सच में रो रहे हो इस बंदे के लिए? ये सब स्टैंडर्ड वाला है, ये तो पूरी तरह से कचरा है, तुम ऐसे बंदे के लिए कैसे रो सकते हो? और वो सिल्वर रिंग वाला अपने शान की कॉलर को पकड़ते हुए बोलने लगता है, क्या तुम इस वर्थलेस लूजर के लिए रोगे? क्या तुम सच में डिसेंडेंट हो डिविनिटी के? उतने में ही उसके पेट में वो मुक्का मार देता है और बोलता है, तुमने मुझे निराश करा। और अपने एक ही मुक्के से शान को वो सामने वाली दीवार में जाके चिपका देता है। और वो दोबारा शान के पास जाता है और उसकी गर्दन से उसको उठा लेता है और बोलने लगता है, तुम कितने वीक हो, क्या मैंने किसी गलत बंदे को ढूंढ लिया? इधर शान सोच रहा था, मुझे इसके हमले को डॉज करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या ही करूंगा, इसके अटैक को डॉज करके मेरा फ्रेंड आल्विन मर ही गया। क्या वो मेरी वजह से मरा है? अगर मैं नहीं होता तो क्या पता आज वो जिंदा होता। फिर धीरे धीरे करके शान की भी आंखें बंद होने लगती है और वो अपने ही ड्रीम में किसी गेट के जरिए कहीं पर जाके गिरता है। और वो सोच रहा था कि ये कौन सी जगह है, उतने में ही उसके पीछे से एक हाथ आता है और वो बोलता है, हटो यहाँ से, पहले मैं बाहर जाता हूँ। और दूसरा शान रियल वाले को पीछे गेट में फेंक देता है और वो वहां से आगे बढ़ने लगता है। वो आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है, तुम कितने कावड़ हो। और वो उस गेट को बंद कर देता है। जैसे ही वो पूरी तरह से बाहर आता है, वो सिल्वर रिंग वाला सोचने लगता है कि क्या ये पहले से चेंज हो गया है। और इधर शान ने भी उसके हाथ को वहां से हटाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वो उसके हाथ को अपनी गर्दन से हटाता है, उसके बाद उसको उठा के सामने दीवार में फेंक देता है और उसको फेंकने के बाद उसकी तरफ चलने लगता है। इधर वो सोच रहा था कि क्या मेरा हाथ टूट गया है। और शान उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। उसका ये वाला रूप देखकर वो बेचारे बोलने लगता है, मेरा मतलब वो नहीं था जो कि मैंने अभी बोला, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? और वो सोच रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, इसका ऑरा पहले से कितना चेंज हो गया है, पर कैसे ये लड़का इतनी जल्दी कैसे चेंज हो सकता है? लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो बोलने लगता है कि भाड़ में जाओ, तुम मेरे हाथों से यहाँ मरोगे। और वो सीधे उस पर अटैक करने लगता है। और इधर शान उसके अटैक को आता हुआ देख जैसे ही उसके मुंह के पास आता है, उसके हाथ को वो रोक देता है। और वो बेचारा सामने सोच रहा था कि मेरे हाथ हिल क्यों नहीं पा रहा। इधर शान ने टेलीकिनेसिस की मदद से उसके घर में जितना भी सामान था सारा का सारा हवा में उठा लिया। पहले शान उसके मुंह पे हाथ रखता है और उसको उठा के दीवार में पटकता है। और उसके बाद एक एक करके जितना उसने सामान हवा में उठाया था टेलीकिनेसिस की मदद से, वो सारा उठा के उसके मुंह पे मारने लगता है। और वो वहां से भागता हुआ सोचने लगता है कि मैं कहाँ फंस गया, मैंने इसको गलत जज कर लिया। मुझे लगा था कि ये एक ब्लैक रिंग का है और मैं इसको आसानी से हरा सकता हूँ। और वो वहां से बचते हुआ सोचने लगता है कि टेलीकिनेसिस की कुछ रेंज होती है, अगर मैं इसी रेंज से बाहर चला जाऊँ तो मैं बच सकता हूँ। फिर उसको गेट दिखता है और फिर वहां से वो भागने लगता है और सोचता है कि एक बार मैं इससे डिस्टेंस दूर कर लूँ, मैं बच सकता हूँ इस लड़के से। एक बार मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचता है, वहाँ पे लियो आ जाता है। फिर लियो बोलने लगता है कि तुम यहाँ से इतनी आसानी से जा नहीं सकते, तुमने क्या सोचा तुम यहाँ इतना मैच खड़ा करोगे और इतनी आसानी से चले जाओगे? जैसे ही वो लियो को देखता है और सोचने लगता है, लाइटनिंग एट्रीब्यूट और एक चेहरे पे निशान और साथ में गोल्डन रिंग, ये तो लियो है। उतने में ही उसकी मौत पीछे आ जाती है और शान बोलने लगता है, क्या हुआ, तुम जा नहीं रहे? फिर वो अपने टेलीकिनेसिस की मदद से उसके गर्दन को उसी के हाथ से पकड़ता है और वो बेचारा बोले जा रहा था, प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन शान ने उसकी गर्दन नहीं छोड़ी। धीरे धीरे करके उसकी गर्दन इतनी तेज दबाता है कि उसकी गर्दन की हड्डी ही तोड़ देता है। और यह सारा नजारा अपना लियो भी देख रहा था और वो भी अपनी लाइटनिंग को अपने चारों तरफ फैलाने लगता है। फिर शान उस सिल्वर रिंग वाले में एक लात मारता है और लियो की तरफ देखने लगता है और बोलने लगता है, क्या हुआ? इधर लियो बोलने लगता है, क्या तुम मुझ पे भी अटैक करोगे? लेकिन उतने में ही अपना शान अनकॉन्शियस होकर जमीन में पड़ जाता है और उसको जमीन पे गिरता हुआ देख इधर लियो सोच रहा था कि क्या प्रोफेसी गलत हुई थी, ये सेवियर ही है ना। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर बाद अपना शान बेड से उठता है और बोलने लगता है, आल्विन तुम किधर हो? इधर आल्विन बेड पे लेटा हुआ था और उस पे एक ब्लैंकेट भी डाला हुआ था और उस पे ये ब्लैंकेट और किसी ने नहीं, अपने लियो ने डाला था। और वो बाहर खड़े होके मस्त सिगरेट पी रहा था।
जैसे ही उसको पता लगता है शान जग चुका है, उसको बोलने लगता है, क्या तुम जग गए क्या? फिर शान सोफे से उठते हुए आल्विन के पास आ जाता है और उसको अपने गले से लगाते हुए रोने लगता है और बोलता है कि तुम मर नहीं सकते। ये सारा नज़ारा अपना लियो भी देख रहा था। फिर उसके बाद अपना शान उसको उठाता है और बाहर ले जाने लगता है। फिर बाहर जाके शान एक गड्ढा करने के बाद अपने आल्विन को उसमें रख देता है और धीरे धीरे करके उसमें मिट्टी भी डालने लगता है और वो सोचता है कि तुम मरे हो मेरी वजह से, और उसको पूरी तरह से दफनाने के बाद वो बेचारा वहीं बैठ जाता है और रोने लगता है। उसको ऐसा रोता हुआ देख लियो भी बोलने लगता है, तुम कब तक इतना घटिया सा चेहरा बना के यहाँ रोते रहोगे, जल्द से जल्द उठो। उतने में ही शान को आल्विन दिखने लगता है और आल्विन भी बोल रहा था, जल्दी से उठ जाओ, तुम यहाँ बैठे क्यों हो? और वो उसके सिर पर हाथ फिराने लगता है। जैसे ही उसको कुछ महसूस होता है वहां से आल्विन गायब हो जाता है। वो बेचारा दोबारा से रोने लगता है। ये सारा नज़ारा अपने लियो को देखा नहीं गया, वो तो जाके अपनी कार में बैठ जाता है। इधर शान उसकी गाड़ी के सामने आके खड़ा हो जाता है और लियो बोलने लगता है, तुम इतना रोए हो कि तुम्हारे चेहरे पे उसके दाग भी रह गए। और शान बोलने लगता है, आल्विन मेरी वजह से मरा है, मेरी आइडेंटिटी सबके सामने आ गई, उस वजह से वो मर गया। हाँ, वो तुम्हारी वजह से ही मरा है और मैं तुम्हें ऐसे फालतू शब्द नहीं बोल सकता जिससे तुम्हें अच्छा लगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे फेस से ही सारे लोग जुड़े हुए हैं और तुम अपना फेस चेंज नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी पड़ेगी और तुम्हें सबका फेस चेंज करना पड़ेगा। ये चीज दोबारा ना हो तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और तुम इतने ताकतवर बनना कि कोई तुम्हारे फैमिली की तरफ आंख उठा के भी ना देखे। चलो आ जाओ, कार के अंदर बैठो। जैसे ही शान लियो की कार में बैठने ही जा रहा था उतने में ही उसको उसके सामने अपने बचपन की याद आ जाती है, वो दोनों कैसे खेला करते थे। उतने में ही वो दोनों शान को बाय बाय करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ से जा सकते हो, कोई बात नहीं। ये सारा नज़ारा देखने के बाद शान भी मुड़ जाता है और बोलने लगता है, फेयरवेल आल्विन, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। ये वाला चैप्टर यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।